कहा जाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो या आम व्यक्ति, हर पिता की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छा मार्ग दिखाएं और बड़ा आदमी बने। ठीक ऐसा ही ख्वाब सोचे थे बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर यश चोपड़ा जी अपने बेटे के लिए। लेकिन कहते हैं कि प्रतिभा किसी की परिचय की मोहताज नहीं होती, यह जन्मजात होती है। ठीक वैसे ही बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपने बेटे को संगीत सिखाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं सीख पाए। लेकिन इनके बेटे ने तो कुछ और ही करना चाहते थे। मात्र 23 साल की उम्र में ये नौजवान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर सभी को हैरान कर दिए थे। आगे चलकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों की इन्होंने झड़ी लगा दी। आपको बता दूं कि मात्र 22 साल की उम्र में आदित्य चोपड़ा ने पहली स्क्रिप्ट लिखी। वो स्क्रिप्ट थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर निकली। फिर तो आदित्य ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की एकाएक झड़ी लगा दी। यश चोपड़ा ने अपनी दिल की बात एक इंटरव्यू के दौरान शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उनकी और शशि कपूर की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। जब भी वह घर आते थे तो कहते थे आदित्य चोपड़ा को छोटे मालिक कहकर बुलाया करते थे। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि जब तुम डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना तो हमें काम दे देना। जब आदित्य चोपड़ा 12 साल के थे तो जावेद अख्तर और शबाना आजमी को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी और वो कहानी सुनकर दोनों को यकीन हो गया था कि ये आगे चलकर बड़ा नाम करेंगे, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरी हुई है। और एक बात यश चोपड़ा ने बताया था, उन्होंने कहा था कि मेरे एक दोस्त बहुत ही एस्ट्रोलॉजर थे। वो मेरे घर पर आए और आदि बाहर से आया और वो नमस्ते किया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को म्यूजिक की बहुत अच्छी समझ है। मैं चौंक गया। मैंने कहा कि इसे म्यूजिक सिखा सिखा कर तो मैं परेशान हो गया। ना इसे तबला आता है और ना हारमोनियम। भला उन्होंने भी इसे दोहराया कि इसे म्यूजिक की बहुत समझ है। मुझे शुरू से लगता था कि वो फिल्मों के अलावा कोई और काम करेगा ही नहीं, लेकिन जब उसने डायरेक्टर बनने का फैसला किया तो मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि हर पिता का सपना होता है कि उसका लड़का अच्छा करे। आपको बता दूं कि आदित्य चोपड़ा ने डीडीएलजे की कहानी सबसे पहले अपने पिता को ही सुनाई थी और यश चोपड़ा ने ही उनसे मूवी डायरेक्ट करने को कहा था। जब वह स्क्रिप्ट लिखकर लाए तो यश की आंखों में आंसू आ गए थे। जब आदित्य चोपड़ा ने अपने पिता की परंपरा का पालन करते हुए पूरी यूनिट की डीडीएलजे की स्टोरी जब सुनाई तो सभी का रिएक्शन अजीब अजीब तरह से आने लगा। किसी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि मूवी के लास्ट में पिता ही अपनी बेटी का हाथ छोड़ दे। किसी ने कुछ कहा, लेकिन आदित्य अपनी कहानी पर टिके रहे। सिर्फ एक शख्स था जिसने उनकी कहानी की काफ़ी तारीफ किया। वो थे संगीतकार आनंद बख्शी जी। उन्होंने कहा कि आदि बेटा, अगर तुम इस कहानी को 50% भी बना लोगे तो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाएगी। और फिर क्या था, मूवी रिलीज होने के बाद वही हुआ जो उन्होंने कहा था। यह किस्सा खुद यश चोपड़ा ने सुनाया था। 21 मई 1971 में जन्मे आदित्य चोपड़ा ने डीडीएलजे के बाद दिल तो पागल है की स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने एक से बढ़कर एक मूवी बनाई। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा दी, जिनमें से मोहब्बतें, धूम 2, रब ने बना दी जोड़ी, एक था टाइगर, धूम 3,
सुल्तान, टाइगर जिंदा है और पठान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने बनाई। इतना ही नहीं, धूम, वीर ज़रा, बंटी और बबली, फना, चक दे इंडिया जैसी सुपर हिट और सैयारा जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों की आदित्य चोपड़ा ने लाइन लगा दिया। यश चोपड़ा की बेटे आदित्य चोपड़ा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो आदित्य ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी पायल खन्ना थे और उन्होंने स्कूल टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे। साल 2001 में आदित्य और पायल की शादी हुई। दोनों की शादी में दिक्कतें तब आने लगी जब रानी मुखर्जी को यश राज फिल्म की ओर से बैक टू बैक फिल्में दी जाने लगी और साल 2009 में दोनों का तलाक हो गया और उसके बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी के बीच वीर ज़रा मूवी की शूटिंग के दौरान ही नज़दीकियां बढ़ने लगी। हालांकि आदित्य चोपड़ा के तलाक के करीब 5 साल बाद 2014 में रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की। दोनों की एक बेटी है। रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आउटिंग पसंद नहीं करते। मुझे भी आउटिंग पसंद नहीं है। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। वो औरतों की काफ़ी इज्जत करते हैं, इसलिए मुझे उनसे प्यार हुआ और हम दोनों अपने अपने लाइफ में काफ़ी खुश हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कौन सी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।